नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी और साथ ही हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनरल अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही हमारे साथ पूर्व राजदूत सर त्रिपाठी सर भी मौजूद हैं। लेकिन आज युद्ध का 10वां दिन है और युद्ध के 10वें दिन हम आपको लगातार पहले दिन से अब तक वो खबर दिखा रहे हैं जो इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होता जा रहा है। हमने ना सिर्फ आपको खबरें पहुंचाई, ना सिर्फ आपको हमने तस्वीरें दिखाई, बल्कि हमने आपको हर एक तस्वीर के पीछे की कहानी को समझाया और बताया कि उसके इस युद्ध में क्या मायने हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइल से हमला किया गया है। राष्ट्रपति भवन के पास दिखे मिसाइल के टुकड़े हैं और रूस ने मुझे मारने की कोशिश की, यह दावा किया है किसने? जेलेंस्की ने। जी हां, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि उनके निवास के पास मिसाइल से हमला किया गया है, जिसके टुकड़े इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यह दावा है जेलेंस्की का कि उनके ऊपर हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन, उसके बाहर की तस्वीरें, और ये जो बड़ा सा टुकड़ा आपको नजर आ रहा है ये उसी मिसाइल का टुकड़ा है जिसके मद्देनजर जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि मिसाइल का इस्तेमाल कर उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 3 बार इस तरह की कोशिश हुई है, ये भी दावा जेलेंस्की द्वारा किया गया है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में आप इस टुकड़े को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई हमला किया जाता है और इतना बड़ा अगर टुकड़ा यहां पर गिरा है और अगर ऐसा हमला हुआ होगा तो उसका इंपैक्ट अमित राष्ट्रपति भवन पर कितना ज्यादा होगा। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि बिल्कुल हाँ, कि आपने जो जिसका जिक्र किया कि टुकड़ा दिख रहा है यहां पर, अगर इतना बड़ा इंपैक्ट, इतना बड़ा अगर मिसाइल दागा होगा तो हो सकता है क्रूज मिसाइल है, तो यहां पर आसपास हमें ना गड्ढा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि क्या निशाने पर यह राष्ट्रपति भवन था या फिर कुछ और। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूरोप को यूक्रेन के राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस को ना रोको वरना यूरोप खत्म होगा। यूक्रेन परमाणु आतंक से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और यह जरूरी है। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है परमाणु आतंक का जिक्र करते नजर आए। दुनिया सिर्फ देख रही है मगर एक्शन ले, यह भी जेलेंस्की ने कहा। यूरोप को यूक्रेन के राष्ट्रपति की चेतावनी कुछ इस तरह सामने आई है शब्दों के जरिए। Нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. भगवान ना करे अगर यूक्रेन खत्म हो गया तो फिर हमारे बाद लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मालदोवा, जॉर्जिया और पोलैंड का नंबर आएगा। वो तब तक चलते रहेंगे जब तक बर्लिन वॉल तक ना पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए क्योंकि रशियन एयरफोर्स हम पर मिसाइल और बम बरसा रही है। रशिया के फाइटर प्लेन रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। आखिर आप लोग रूस के कितने बम गिराने तक रोकोगे? आखिर आप कितने लोगों के अंग भंग होते हुए देखना चाहते हैं? आखिर आप लोग यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करने में कब मदद करोगे? आखिर आप लोग कितनी मौतें और देखना चाहते हैं? Скільки треба? Кількість скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. तो अपील पे अपील हो रही है जेलेंस्की की ओर से, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सिर्फ यही आपको आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं, हथियार भेजते हैं, आप लड़ते रहिए। लेकिन अंदर क्या हो रहा है यूक्रेन के अंदर, यह आपको बताते हैं। एक और न्यूक्लियर प्लांट, जी हां, एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर धीरे धीरे रूस की सेना बढ़ रही है। और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत उन्होंने कहा है कि एक और पावर प्लांट जो कि साउथ में पड़ता है, जिसे साउथ यूक्रेनियन पावर प्लांट कहा जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे महज 30 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है रूस की सेना। आपको बता दें, माइकोलिव जो प्रांत पड़ता है खरसोन के पास, वहीं पर यह साउदर्न यूक्रेनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको अब कब्जा करने की कोशिश की जा रही है रूस की ओर से। कल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा हुआ था, हमला हुआ था, उसके बाद अब टारगेट पर है दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हालांकि जो चलता नहीं है, उस पर पहले ही यूक्रेनियन फौज का कब्जा नहीं है, वो रशिया के हाथों में है। और अब ये तीसरा न्यूक्लियर प्लांट इस कड़ी में होगा जिस पर कब्जा चेरनोबिल का आप जिक्र कर रही हैं। चेरनोबिल की इसलिए हम कह सकते हैं चेरनोबिल, जिस पर 24 फरवरी को सबसे पहले रूस की सेना ने, जब उन्होंने दाखिल हुए थे, हमला हुआ था, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने चेरनोबिल को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह आपको बताएंगे क्यों है। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा नंबर आता है यहां पर, हम जिसका जिक्र करें, ज़ैपोरिज़िया का 4 फरवरी को, यानी कि 9वें दिन, पहले दिन चेरनोबिल, 9वें दिन ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और आज हम कहते हैं 10 तारीख को
जो टारगेट बिल्कुल पे है। अमित, अब 10 तारीख को टारगेट पर साउथ में स्थित ये न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम यूजनोक्रांस्क बताया जा रहा है और ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है जिससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रशियन फोर्स है और उनकी कोशिश यही होगी कि इस न्यूक्लियर प्लांट को भी कब्जे में इसको ले। साउथ यूक्रेनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, जी। माइकोलिव में ये है। जी, माइकोलिव में ये है। अब देखिए, चेर्नोबिल पहले से ही कब्जे में है, ज़ेपोरिज़िया पर कब्जा कर लिया है। ज़ेपोरिज़िया वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है और पूरे यूक्रेन की 25% बिजली की सप्लाई आपूर्ति यहीं से होती है, तो इस लिहाज से ये भी बिल्कुल। खास होगा। और सर, सबसे पहले तो मस्ताना सर से आपसे जानना चाहते हैं, सर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अगर कब्जा किया जा रहा है तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? इससे रूस को इस लड़ाई में क्या मिल रहा है? देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कब्जा करने की वजह सिर्फ ये है कि जो पूरे यूक्रेन की पावर सप्लाई और बिजली काट दी जाए, क्योंकि जिस किस्म से लड़ाई अभी भीषणता की तरफ चल रही है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी उसी मुताबिक आगे बढ़ रहा है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वेस्ट ये बताना चाहेगा कि रूस गैर जिम्मेदाराना तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कब्जा कर रहा है। लेकिन एज एनालिस्ट मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके खुद के सैनिक भी वहाँ लड़ रहे हैं, उनकी जान वो खतरे में नहीं डालेंगे। तो जाहिर है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद करने का किसी का कोई इरादा नहीं है। वो उसके ऊपर कब्जा करना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि अभी तक की लड़ाई में, जब शुरू में लड़ाई तेजी गति से बढ़ी और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया और कुछ मॉस्को स्पीकिंग, रशिया स्पीकिंग लोगों से भी रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रूस को ये रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रीट फाइट में जाना जो है उसमें हमें नुकसान होगा और वो डिफेंडर को फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए अगर इनकी जो आत्मबल है उसको तोड़ा जाए और वो तोड़ने के लिए अगर इनकी सर्विसेज बर्बाद की जाएं, तब ये आत्मबल जल्दी टूटेगा। मतलब आत्मबल को तोड़ने की कोशिश है और बहुत स्ट्रेटेजिकली ये आगे बढ़ने की भी कोशिश है। अमित, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से रूस की सेना यूक्रेन के 3 शहरों को घेर चुकी है। कौन कौन से शहर है जोस्ना? कीव, खार्किव, मारियापोल, ये वो 3 शहर हैं जिन्हें रशियन फौज ने घेर लिया है। कीव में जरूरी सामान की सप्लाई ठप हो चुकी है। कीव की बात की जाए तो यहां पर खाने पीने का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कीव में सुबह से अब तक 8 धमाकों की आवाज सुनाई दी है, तस्वीरें भी सामने आई हैं और लगातार, जैसा कि हम सुबह से बता भी रहे हैं, 3 तरफ से तो कम से कम राजधानी कीव को घेर लिया गया है और 60 किलोमीटर वो लंबा काफिला, जिसका एरियल व्यू तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि उसे रोकने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए यूक्रेनियन सैनिकों ने कुछ कोशिश जरूर की है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक शहर 3 तरफ से, खासकर वो राजधानी हो देश की, 3 तरफ से उसे घेर लिया गया हो और एक लंबा काफिला आपको चेस कर रहा हो और बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो राजधानी कीव से, कुछ 20 से 25 किलोमीटर की दूरी उसकी बताई जा रही है। तो ऐसे में आप वो दबाव, वो हालात और वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की आप जिक्र कर रहे हैं जनरल अस्थाना, वो भी समझा जा सकता है और यही कारण है कि लगातार कीव को आइसोलेट किया जा रहा है और उसके बाद स्ट्रैटेजिकली ये धमाके प्लान किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।